आज अपन स्पेसिफिक हीट और उससे जुड़े हुए फॉर्मूले पढ़ना शुरू करेंगे। बहुत सिंपल सिंपल है। देखिए, ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, उसका मास है m। व्हाट इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m। ऑब्जेक्ट कोई भी ले लो, ऐसा नहीं है सिर्फ अपने को जो सिलेक्टेड ऑर्बिट, कोई ऑब्जेक्ट ले सकते हैं आप, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, कुछ भी लो, और उसको गर्म करेंगे अपन, और अपने को इसकी स्पेसिफिक हीट निकालने की है। मतलब वो 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ने के लिए खुद में कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो पता करना है, या फिर ऐसा समझ के चलो उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है वो अगर अपने को ढूंढना है। हीट एब्जॉर्ब, अब आप हीट को कभी भी क्यू सिंबल से बताएंगे। अब टेम्परेचर तुम्हारे मन से बढ़ाओ कितना है। अब बताओ, समझो ये अगर सिल्वर रहा, समझो ये ऑब्जेक्ट सिल्वर का है, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर? पता है किसी को? वैसे पेपर में देते हैं वो वैल्यू, फिर भी व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सिल्वर इज 0.05 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और इसका टेम्परेचर आपने राइज किया, टेम्परेचर राइज इन टेम्परेचर है बाय 10 डिग्री सेल्सियस, और वो मास जो ऑब्जेक्ट है वो 2 किलोग्राम का है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। एक ऑब्जेक्ट है सिल्वर का जिसका मास है समझो 2 किलोग्राम, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया सिल्वर, और वो 2 किलोग्राम का सिल्वर का आप थर्मामीटर की मदद से आपने टेम्परेचर राइज किया 10 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, 10 डिग्री का राइज इन टेम्परेचर है, सिल्वर का मास 2 किलोग्राम है। और क्वेश्चन मैंने आपसे किया कि बताओ 10 डिग्री बढ़े तक उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब किया। What is the amount of heat absorbed by that mass of silver for rising its temperature up to 10 degrees Celsius, whose mass is 2 kilogram? फॉर्मूला है heat absorbed by the silver, heat absorbed by the silver mass into specific heat capacity into rise in temperature, rise in टेम्परेचर। ये फॉर्मूला भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को आगे काम में आएगा बार बार। कैसे याद रखना? Q इज इक्वल टू M फॉर मास, C फॉर स्पेसिफिक हीट, एंड T फॉर राइज इन टेम्परेचर, MCT। ठीक है, अब आराम से देखो क्वेश्चन कैसा है। हाउ मच हीट इज एब्जॉर्ब बाय दिस 2 किलोग्राम ऑफ सिल्वर फॉर राइज इट्स टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई 2 किलोग्राम सिल्वर आपको दिया जाए, उसका 10 डिग्री से आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 10 डिग्री से बढ़ाते समय उसको खुद में कितनी हीट एब्जॉर्ब किया। तो इसको पता करने के लिए फॉर्मूला ये यूज करना, हीट एब्जॉर्ब MCT। अब अपने को Q निकालना है, मास है 2 किलोग्राम, C 0.05, राइज इन टेम्परेचर 10 डिग्री। अब एक चीज और कर सकते हैं आप यहां पर, क्या कि अगर आप कन्वर्शन करना चाहो तो कन्वर्शन कर सकते हैं, पर ये किलोग्राम और ये कैलोरी पर ग्राम, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या, क्योंकि यहाँ पे ग्राम भी रहा और ये किलोग्राम में भी रहा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि इसकी किलो कैलोरी की वैल्यू भी इतनी ही है, 0.05 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब अपन इसको प्रॉब्लम में अपन यहाँ पे किलोग्राम ले रखा है, तो यहाँ पे अपन किलोग्राम लगाया, तो अपन स्पेसिफिक हीट की ये वाली वैल्यू ले लेंगे। वैल्यू एक ही है, 0.05, ये भी वही है, 0.05 ये भी है। स्टार्ट करता हूं, 2 इंटू 5 अपॉन 100 इंटू 10, ये हो गया कैंसल।
2 5 जा 10, 5 5 कैंसल, मतलब 1 किलो कैलोरी is the amount of heat absorbed by the 2 किलोग्राम ऑफ सिल्वर। मैं यहां पर 1 किलो कैलोरी क्यों लिखा, मैं 1 कैलोरी क्यों नहीं लिखा, उसकी वजह बता देता। मास किलोग्राम में था, मास काय में था, किलोग्राम, तो यूनिट जो आएगा वो किलो कैलोरी लगाएंगे आप। और अगर मास आप ग्राम में रखेंगे यहाँ पे तो आंसर का यूनिट आप कैलोरी लगाएंगे। मतलब कैलोरी सीजीएस सिस्टम से जुड़ेगा और किलो कैलोरी एमकेएस सिस्टम या एसआई सिस्टम से बोलो तो भी चलता है। सेकंड हाउ मच हीट एनर्जी, सेकंड क्वेश्चन इसी तरह का है। क्वेश्चन सेकंड, हाउ मच हीट एनर्जी, हाउ मच heat energy, how much heat energy is necessary to raise the temperature of, is necessary to raise the temperature of, raise the temperature of 5 kilogram of water, temperature of 5 kilogram of water from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius, from 20 degree Celsius to 100 degree Celsius। अब बताओ व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और 1 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे वैल्यू आपको गिवन मिला है 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू आपको मिल गई। हीट एब्जॉर्ब निकालना है, हीट एनर्जी नीडेड। अब फॉर्मूले के हिसाब से व्हाट इज द पहला मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर 5 किलोग्राम, राइज इन टेम्परेचर दिख ही रहा है, राइज इन टेम्परेचर कितना गर्म कर रहे हैं आप उसको गर्म कर रहे हैं 20 डिग्री से 100 डिग्री, तो राइज कितने का आएगा 100 माइनस 20, मतलब राइज इन टेम्परेचर ऑफ 80 डिग्री सेल्सियस। अब हाउ मच हीट एनर्जी इज नेसेसरी लग रही है, मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब निकालना है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब निकाल पाएंगे, क्या फॉर्मूला है, वही सिंपल, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब क्यू निकालना है। जैसे यहां पर आपने हीट एनर्जी निकाले थे उसी तरह क्यू वहां पे निकालना है। आपको सी दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दी हुई है 1, और नहीं भी है तो वाटर की वैल्यू भूलना नहीं है, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री या 1 किलो कैलोरी, वैल्यू सेम है दोनों सिस्टम में। और दूसरी बात वाटर की वैल्यू मत भूलना, स्पेसिफिक हीट की 1 है करके। हो गया, मास कितना लिया है 5 किलोग्राम, यहाँ मास कितना लिया था 2 किलोग्राम, मासेस भी मिल गए आपको। राइजिंग टेम्परेचर यहाँ 10 डिग्री का था, यहाँ कितने का है राइजिंग टेम्परेचर 80 डिग्री का। हमको क्या क्या हमको तो कैलकुलेशन में रखना है वो वैल्यू बस। आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, Q इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू राइज इन टेम्परेचर। अब बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास 5 किलोग्राम, स्पेसिफिक हीट 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस, एंड लास्ट राइज इन टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस। अब आपको एक चीज और देखने में आएंगी, देखो ये डिग्री सेल्सियस कैंसिल होते हैं, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल होता है, बचता क्या है 5 इंटू 1 मतलब, और ये 80 मतलब 80 मतलब ये हो गया 400, कितना आंसर आया 400। और एक बात और, ये 400 मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 80 से 5 को, यहाँ यूनिट कितना बचा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी लगा देना। मतलब कितनी हीट एब्जॉर्ब किया होगा, हाउ मच हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द 5 किलोग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 टू 100, 400 किलो कैलोरी। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हीट एनर्जी का जो आंसर आया वो किलो कैलोरी में लिखना पड़ रहा है, कैलोरी में नहीं लिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मास अपन ने किलोग्राम में रखा था। मैंने फिर बता रहा हूँ, जब जब मास आप किलोग्राम में रखेंगे तो आने वाली हीट एनर्जी का आंसर आप किलो कैलोरी में रखना, और आपने अगर मास यहाँ ग्राम में रखा, ग्राम प्रॉब्लम में ग्राम आया तो फिर यहाँ ग्राम है तो यहाँ किलो कैलोरी का वैल्यू नहीं लिखना, यहाँ क्या लिखेंगे आप कैलोरी। इसके लिए याद रखो ये फॉर्मूले के साथ साथ एक बात और, कैलोरी को आप यूज करना चाहिए मास किसके साथ, मासेस काय में होना चाहिए ग्राम में होना चाहिए।
और किलो कैलोरी आप आंसर में यूज कब करेंगे? जब मासेस काय में रहेंगे, किलोग्राम्स में रहेंगे। बस सिंपल बात है ये हो गया आज आपके दो प्रॉब्लम। मैं एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं आपको, तीसरा प्रॉब्लम रीडर में से है। पेज नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9A, पेज नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 9A, पेज नंबर 72। देखो इसके प्रॉब्लम थोड़ा आगे आगे बहुत हार्ड होने लग जाएंगे। हाँ, पहले छोटी छोटी बातें समझ लो कि पहले अपने को Q इज इक्वल टू एमसीटी का फॉर्मूला याद करना समझना चाहिए। स्पेसिफिक हीट किसको किसको, अरे ये दिखने में स्टील लगता है, डेफिनेशन बहुत बड़ी है, उसका मतलब देखो कितना सादा है। 1 डिग्री से सब्सटेंस का मास 1 डिग्री का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यूनिट मास कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, उसको उसकी स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्लियर? अब देखो लास्ट प्रॉब्लम, अगर हो सका है तो आप घर पे करो, नहीं तो मेरे को आज हाँ करके और एक बार दिखा देता हूं आपको। पेज नंबर 72 पर क्वेश्चन नंबर 9A, पेज नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 9A, क्वेश्चन नंबर 9A, पेज नंबर 72। क्वेश्चन क्या है? इक्वल हीट इज गिवन टू टू ऑब्जेक्ट्स, इक्वल हीट is given to two objects, A and B। दो ऑब्जेक्ट्स है, उनको सेम हीट दिया गया। देखो प्रॉब्लम कितना जोरदार है। ऑफ मास 1 ग्राम, दोनों के मासेस भी सेम है। ऑफ मास 1 ग्राम। सेकेंड, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ A increases by 3 degrees Celsius, while temperature of B increases by 5 degrees Celsius. Which object has more specific heat? Has more specific heat capacity, and by which factor? किस ऑब्जेक्ट की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी? और उसने पूछा है बाय व्हाट फैक्टर, कितने फैक्टर से ज्यादा होंगे, एंड बाय व्हाट फैक्टर। कैसा सॉल्व करना चाहिए बता सकते हो? ये देखो स्टार्ट। क्या दोनों ऑब्जेक्ट्स इक्वल हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, इक्वल हीट इज गिवन, एब्जॉर्ब कितनी कर रही है बात अलग है। अपन हीट की जो फ्लेम है, जो ज्योत है, वो दोनों को सेम दे रहा है। एब्जॉर्ब क्या कर रही है हमको नहीं पता है, कोई ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा होगा, कोई कम कर रहा होगा। मतलब अपन सिर्फ इतना बोल सकते हैं हीट इज इक्वल, मतलब अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आपने सेम दिया है, और एक का टेम्परेचर सिर्फ 3 डिग्री से बढ़ा और एक का 5 से बढ़ा, तो अपन ये बोल सकते हैं कि दे एब्जॉर्ब सेम अमाउंट ऑफ हीट। एब्जॉर्ब शब्द अलग है, देना बात अलग है। पढ़ा तो मैं भी रहा हूं, ये तो देना हो गया, पर आप एब्जॉर्ब कितना कर रहे हैं ये आप पर है ना, ये मेरे ऊपर थोड़ी है। हीट देना एक बात होती है और देने के बाद उसको एब्जॉर्ब करना दूसरी, और वो वही तो, सबकी क्षमता अलग अलग है, सब हर सब्सटेंस की अलग अलग है। कोई सब्सटेंस ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, कोई सब्सटेंस कम एब्जॉर्ब करता है, इसलिए स्पेसिफिक हीट सबका अलग अलग है। आप यहां पर सिंपल लिखेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ इक्वल हीट इज गिवन, इक्वल हीट इज गिवन टू बोथ, टू ए एंड बी। आगे बताओ, मास ऑफ फर्स्ट सब्सटेंस Ma, उसकी स्पेसिफिक हीट Ca, उसका राइज इन टेम्परेचर जो भी रहेगा यहां लिखना। बहुत सिंपल प्रॉब्लम है पर इंटरेस्टिंग है। अब बताओ इधर ये आप ए सब्सटेंस के लिए लिख रहे हैं, जैसे MCT ये राइज इन टेम्परेचर। अब ये इक्वल दे रहे ना आप हीट, तो फ्लेम तो बराबर है,
आप यहां पर भी लिख सकते हैं मास ऑफ सब्सटेंस बी, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इंटू राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी, राइज इन टेम्परेचर ऑफ बी, ये ऑफ ए। कुछ समझ में आ रहा है? इक्वल मास कैंसल। सीए हमको नहीं पता, इसकी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कितनी वो हमको नहीं पता, बट राइजिंग टेम्परेचर ऑफ ए, टेम्परेचर ऑफ ए राइजेस बाय 3 एम के साथ कैंसिल हो गया। अब बची सीबी, वो हमको नहीं पता। राइजिंग टेम्परेचर ऑफ बी, टेम्परेचर ऑफ बी राइजेस बाय 5 डिग्री सेल्सियस, मतलब आप यहां लिखेंगे 5। अब आपको उसने पूछा वाई व्हाट फैक्टर, कौन सा फैक्टर है वो, तो आप करेंगे सीबी 3/5 CA, ये बता सकते हो ये, और एक ये भी लिख रहा हूं मैं आपके सामने CA अपॉन CB 5/3, इसका आंसर रहेगा 0 पॉइंट समथिंग। करके देखते हैं, इसको भी छोड़ दो, यहां पे भी छोड़ दो, 66 0 पॉइंट दिख रही है 66, अच्छा, हाँ सादा ही तो है वो। और ये CA/CB कितना आ रहा है 5/3, तो 1 पॉइंट, इसका डिवीजन 1.66, मतलब वैल्यू ऑफ CA इज इक्वल टू 1.6 CB। अब बताओ CB 0.6 CA आ रहा है और CA 1.6 CB, किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, CA और CB? अरे CB की 0.6 टाइम्स CA है और CA की 1.6 टाइम्स CB है, मतलब ये वैल्यू मोर है ना, CA इज मोर, एंड बाय व्हाट फैक्टर, इसको सॉल्व मत करना पेपर में, डायरेक्ट लिखना बाय द फैक्टर ऑफ 5/3, ये वैल्यू बाय द फैक्टर ऑफ 5/3 1.6। मतलब अगर आपसे पूछा गया कि हु स्पेसिफिक हीट इज मोर, तो आप कहेंगे CB, एंड बाय व्हाट फैक्टर, बाय द फैक्टर ऑफ 1.6। एक्चुअली पुस्तक में तो उसने ये भी नहीं लिखा है, पुस्तक में वो लिखता है बस यहीं तक के लिख दो, बस CA इक्वल्स टू 5/3 CB, खत्म, मतलब फैक्टर बता देना कितने से, 5/3 से। तो ये ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं छोटे छोटे। अपन इस पर ये वैसे होमवर्क देने वाला था मैं आपको, पर मैंने बताया कल मैं इसी तरह के और प्रॉब्लम लेके आ रहा हूं। आज अपन ने क्या देखे, एक फॉर्मूला देखिए, कौन सा, Q इज इक्वल टू मास स्पेसिफिक हीट राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, और Q क्या रहेगा, हीट एब्जॉर्ब या हीट नेसेसरी या हीट नीडेड टू राइज इन द टेम्परेचर, mass M and C for the specific heat of that substance and rise in temperature of that substance। कल इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे।